नमस्कार। हमारे इस बार की जो चर्चा है उसका शीर्षक है साधना पथ पर चलने के नियमावली। पिछले बार हमने योग साधना की परिभाषा व आवश्यकता के ऊपर हमने चर्चा किया था। तो इस बार है साधना पथ पर चलने के नियमावली और उसमें हम डिस्कस करेंगे नीरवता, अभीप्सा एवं अवलोकन। ये 3 विषयों पर हम बातचीत करेंगे आज। तो पिछले चर्चा में हमने इसका जिक्र किया था कि हमारी रचना मनुष्य जाति ईश्वर ने 3 गुणों के माध्यम से किया, जो है आप सभी जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। कम बेशी की मात्रा में इन गुणों का सम्मिश्रण या समावेश हम सभी में होता है। सत्वगुण ईश्वर की तरफ ज्ञान, विवेक, समता एवं सत्य विचार से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति सात्विक होता है उनमें इन गुणों का आधिक्य होता है, अधिक होता है ये सारे गुण उनमें। रजोगुण इंसान को उत्साह से भरा, एनर्जी से भरा, एडवेंचर लविंग, कुछ कर दिखाने का एक जुनून होता उनमें, नाम कमाने का, जोश से भरे हुए काम करने का, दूसरों से आगे बढ़ने का, कॉम्पिटिटिव माइंड होता उन लोगों का। कई बारी फिर उनको गुस्सा भी आता, रिएक्शंस भी होते हैं। इस तरह का स्वभाव जिनका होता उनको हम कहते हैं वो राजसिक स्वभाव के होते हैं, माना जाता है। और तामसिक क्या होता है? तामसिकता है आलस्य, अलस होना, बैठे रहना, निराश रहना, काम करने के लिए कोई उत्साह नहीं, डलनेस होता, खुशी नहीं, आग्रह नहीं, केवल नकारात्मक भावनाएं जिनमें हैं उनमें हम कहते हैं कि तमस का प्रभाव उनमें अधिक मात्रा में होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होता, क्योंकि उनके सोच विचार में, उनके एटीट्यूड्स में या कार्य प्रणाली में ऑलवेज एक दूसरे से अलग होते हैं। अब यह हम सभी जानते हैं कि सभी चीज़ों में एक बैलेंस की आवश्यकता होती है, एक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। यदि किसी में सत्य गुण का प्रभाव अधिक मात्रा में हो तो वो संसार छोड़कर भगवान की ओर मुड़ सकता है। रजोगुण वाले लोगों को संयम सीखने की बहुत आवश्यकता होती है। तमो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए श्री अरविंद जी कहते हैं कि सबसे पहले जब हम योग के पथ पर चलते हैं तो हमें अपने अंदर झांक के देखना, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा स्वभाव या चरित्र या हमारा जिसको कहते हैं प्रवृत्ति, हमारे भीतर जो है वो कैसा है, हमारे अंदर कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमारे अंदर लाना चाहिए, जो हमारे लिए हमारे इस यात्रा में लाभदायक होगा। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने गुण या दोषों से हमें परिचित होना अत्यंत ज़रूरी है, तभी ना हम अपने आप को ऊंचाई पर उठने के लिए अनुकूल बना पाएंगे। सम्यक ज्ञान या सही ज्ञान
होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें जीवन में सही रास्ता बताता है। अब कौन सा चमकदार, चटकदार, आकर्षणीय है परंतु सही नहीं है हमारे लिए, और कौन सा सरल है, सुंदर है परंतु आडंबरहीन है, उसमें कोई चटक नहीं है, कोई चमक नहीं है, पर वही अपने लिए सही सिद्ध होता है। ये ज्ञान, ये जो जानने की बात है, ये हमें आनी चाहिए, नहीं तो हम भटक जाते हैं। अब हमारा निरंतर प्रयास यही होना चाहिए योग साधना में। ये सब बातें मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो अपने जीवन को योग साधना में ढालना चाहते हैं, जो लोग, जिनको अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, या जिनको अभी ये फील नहीं हो रहा कि हम तो ठीक ही है, हमें योग या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए नहीं मैं कह रही हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दोज जो सोचते हैं कि जीवन में कुछ और भी है जो हमें जानना चाहिए, जिस पथ पर हमें चलना चाहिए, उनके लिए बोल रही हूँ। सो योग साधना में जो है कि हम मूल ओरिजिन से या मूल सत्य से अपने आप को जोड़ सके। श्री अरविंदो ने पिछली बार कहा था ना, इतना सब कंफ्यूजन हमारे जीवन में जो होता है, रहता है, दैट इज़ बिकॉज हम ओरिजिन से जुड़े, हम सेपरेटेड हो गए हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम अपने आप को मूल सत्य से जोड़ सकें, उसके लिए जो प्रयास हमें करना है, उसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग। मेंटली पहले हमको समझना है, राइट, कि योग क्यों ज़रूरी है ये। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक बार हम समझ भी गए तो वो पर्याप्त नहीं होता, हमको बार बार अपने आप को जागृत करना पड़ता है, सचेत करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है। नहीं, ठीक है, हम इस पार्टी में जाते थे, हम बहुत एंजॉय करते थे, पर अब नहीं। अब इस टाइम को हम कुछ अच्छी चीज़ें पढ़े, या हम कुछ अपने अंदर अवलोकन करें, हम देखें, हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें अपने लिए करने की आवश्यकता है। हम इस पार्टी में जाके 3 घंटा आज शाम बिगाड़ नहीं सकते, पर ये जितनी आकर्षण है हमारे जीवन की, वो रह जाती है। इसलिए बार बार हमको अपने आप को समझाना पड़ता है। ठीक है? तो पहला है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब है बहुत चौकन ना होकर देखना, परखना, समझना, बहुत ऑब्जर्व करना, बहुत मतलब कि माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में अपने अंदर की चीज़ें भी आ जाती हैं ना, कि मेरे को क्यों ऐसा हो रहा, मेरी प्रतिक्रिया सडनली क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन। ये भी अंदर देखने झांकने की बात को भी हम ऑब्जर्वेशन ही कहते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग इज प्यूरिफाइंग, अपने को क्रमशः शुद्ध करना, पवित्र कर पाना, अर्थात अपने अंदर से हमारी जो निम्न प्रवृत्तियां होती हैं ना, आप तो जानते हैं, उसका निष्कासन करना। निष्कासन का मतलब हुआ, संस्कृत का शब्द है कि उनको निकालना। पहले तो उनको पहचानना पड़ता है, फिर उनको निकाल पाना। एवं सर्वशेष, जो फोर्थ थिंग इज यूनिफाइंग, सत्य से जुड़ना। ठीक है? ये 4 पद्धतियाँ, प्रणालियाँ होती हैं। हम सभी लोग प्रकृति के अधीन होते हैं, काम करते जाते हैं, मन सोचते जाता है, प्लान करते जाता है, सामाजिक व्यवस्था के चलते नियमों का पालन करते रहते हैं, पर सोचते नहीं कि हमें अपने ऊपर एक मास्टरी, राइट, लाने की आवश्यकता है। अभी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, इसी से हमें मुक्ति पाना है। मतलब कारण हम अपनी आत्मा से परिचय करना चाहते हैं। आध्यात्मिकता आत्मा से या सत्य से या अपने इष्ट देवता से जुड़ने को कहते हैं। ठीक है? उस
उस दौरान हमें जो जो सीखना या करना होता है वो हमें शुद्ध पवित्र बनाता है, विशालता की ओर ले जाता है, संकीर्णता के दायरे से निकालता है, स्पष्ट दृष्टि देता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन, मतलब कि जो हमारे चक्षु को उन्मीलितम खोलते हैं, हमारी आंखों पर, लास्ट टाइम हमने कहा था ना चश्मा चढ़ा हुआ है, हमारे आंखों पर पर्दा डला हुआ है। किसका पर्दा? इग्नोरेंस का, अज्ञानता का, अंधकार का। तो ये जो ईगो हमारे ऊपर डालता है वो हमें सत्य की ओर जाने से मतलब मना करता है या पसंद नहीं करता। अगर हम भगवान की तरफ गए तो उसकी तरफ कौन, अब उसकी देख रेख कौन करने वाला है? इसी वजह से तो ये जो पर्दा है अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का जो हमको तिमिर में मतलब अंधकार में हम निवास हमारा है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन मतलब काजल, हमारे आँखों पर वो जो पट्टी निकालने के लिए ज्ञान का काजल कौन लगाता है? चक्षुरुन्मीलितम, हमारे चक्षु को खोलता है वो है हमारे गुरु। इसीलिए गुरु हमारे प्रणम्य है, नमस्य है, हम उनको वो करते हैं, प्रणाम करते हैं, राइट। परंतु इन सब के लिए सर्वप्रथम माताजी जो कहती है हमें शांत होने की आवश्यकता है। आज हमारा एक सबसे पहले है नीरवता, शांति किस तरह से, राइट, वो भी शांत फ्रॉम विद इन। श्री अरबिंदो, पिछली बार मैंने ये पढ़ा था ना कोटेशन, क्वाइट फ्रॉम विद इन, हमारे भीतर से। ऊपर से ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर रहे हैं, हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप रह रहे हैं, ये शांति नहीं, ये भीतर की शांति, ठीक है। तो ये जो क्वाइट फ्रॉम विद इन है, श्री अरबिंदो जो कहते हैं, मैं फिर से और एक बार पढ़ देती हूँ। टू रिमेन क्वाइट विद इन, firm in the will to go through, refusing to be disturbed or discouraged by difficulties or fluctuations. That is one of the first things. मतलब योग के रास्ते में ये एक प्रथम चीज़ जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। CWSA के वॉल्यूम 29 में पेज 140 में श्री अरबिंदो ये कहते हैं। तो इस यात्रा के प्रारंभ में ही ये सुदृढ़ रूप से तय कर लेना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि इस यात्रा में हमें किसी ने नहीं बोला कि आप इस पथ पर चलें, हमारा खुद का ये निर्णय है, राइट। हम मतलब आगे बढ़ते, जो भी मतलब कितने भी हमारे इस पथ पर आपत्तियां आए, विपदाएं आए, कुछ भी, परंतु फिर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, आत्मविश्वास, संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ एवं ईश्वर पर निर्भरता के साथ। और कभी भी हम अस्थिर, उन्होंने कहा ना, डिस्टर्ब्ड और डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टीज, कभी अस्थिर अथवा चंचल नहीं होंगे, भीतर से हम निर्विचल रहेंगे, शांत एवं प्रभु पर निवेदित रहेंगे, अर्पित रहेंगे। माँ कहती है कि पीस या काम, शांति जो है ना, वो एक बहुत ही फ्रेंडली फोर्स है, बहुत ही मतलब जिसके साथ हम मित्रता कह सकते हैं। हम यदि सच में भीतर से शांति चाहते हैं, शांति रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से संभव है। वो कहती है कि जैसे दो बहनें या दो मित्र एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में ख्याल रखते हैं,
दोनों आपस में बहुत सिक्योर और सेफ फील करते हैं, वैसा ही संबंध हम मतलब मनुष्य जाति, हम लोग शांति की दुनिया से बना सकते हैं। पिछले बार हमने हमारे भीतर के 7 स्तरों के बारे में जिक्र किया था एवं मन के ऊपर 3 स्तरों के बारे में भी बोला था। अब ये जो हमारे अंदर इतनी बड़ी दुनिया है, 7 जिसके दरवाजे हैं, जिसके पहले परमात्मा है, ईश्वर है, राइट। अब जिसे पहचानना या जानना या महसूस करना हमारे लिए इस यात्रा में आवश्यक है, क्योंकि हम इसी के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि ये सुलभ या सरल है, अवश्य नहीं है, परंतु इसी पथ में हमें चलना है, और वो भी सबलमति से, दृढ़ मनोबल से या ईश्वर का हाथ पकड़कर। एक उदाहरण मैं देती हूं आपको। नदी या कोई भी जलाशय में पानी का प्रवाह तीव्र गति से यदि हो तो हम उसके नीचे की सतह को देख नहीं सकते, सही है ना। उसमें कोई प्रवाह जब थमता है, पानी शांत होता है, कोई हलचल नहीं होता, तब हम पानी के नीचे की चीज़ें देख सकते हैं, वो दिखती हैं। शेल्स हो या फिश हो या शंख हो या कोरल्स हो, कुछ भी हो, या सुंदर सुंदर पत्तियां हो, कितने कितने रंग की चीज़ें होती है ना, बड़ी प्यारी प्यारी, छोटी छोटी प्यारी रंग बिरंगे फिश हो, कुछ भी हो। तो इसी तरह जब हम भीतर से अपने आप को शांत बना पाएंगे, तब हमें हमारी अंदर की दुनिया दिखेगी, क्योंकि ये योग की जो दुनिया है ये अंदरूनी है, अंदर की। तब हमें, जब हम ऊपर से हम अपने आप को शांत, हमारे मन को शांत बना पाएंगे, हृदय में कोई बेचैनी नहीं होगी, तभी हम कर पाएंगे। तो भीतर की दुनिया, उसकी गतिविधियाँ क्या होती है, वहाँ पहुँचने के लिए किस प्रकार की एकाग्रता या फोकसिंग की ज़रूरत होती है, इत्यादि इत्यादि। ये सभी चीज़ें अनुभवशील है, दृश्यमान नहीं है। इसीलिए माता जी क्या कहती है, वो कहती है, ये आप सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। क्वाइट्यूड, शांति मतलब नीरवता। क्वाइट्यूड इज ए वेरी पॉजिटिव स्टेट। There is a positive peace which is not the opposite of conflict, an active peace, contagious, powerful, which controls and calms, which puts everything in order, organizes. मैं संक्षेप में बोल रही हूँ हिंदी में कि शांति एक अत्यंत पॉजिटिव मतलब सकारात्मक शक्ति है। झगड़े ना होना, चुपचाप रहना, ये वो वाली शांति की बात माता जी नहीं कर रही है। ये शांति एक्टिव यानी सक्रिय है, कंटेजियस है, अर्थात सबको छूने का प्रयास है। इसमें सभी को शांति में, शांति प्रिय बनाने का प्रयास है। पावरफुल है मतलब शक्तिशाली, जो कंट्रोल करता है, मतलब गलत नहीं होने देता, संतुलन बनाए रखता है। काम्स मतलब यदि हमारे अंदर कुछ भी अस्थिर या चंचलता की ओर जा रहा है, उसे शांति पथ पर ले आता है। काम सब कुछ ऑर्डर में लाता है, मतलब एक श्रृंखला, ऑर्डर मतलब एक श्रृंखला, एक नियम के अंदर सजाता है। जो भी डिसऑर्डरली होता है, विशृंखल होता है, नियम के बाहर होता है, जहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त होता है, राइट, उसको कहते हैं ना डिसऑर्डरली। तो वहाँ ऑर्डर मतलब सामंजस्य बनाए रखता है। एवं और एक बड़ा काम ये शांति जो हमारे अंदर करता है वो है इट ऑर्गेनाइजेस, मतलब जहाँ भी कोई चूक हो जाए या कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है,
वहाँ शांति आके सब कुछ सुंदर से ऑर्गेनाइज कर देता। ठीक है, तो माता जी के कथन से ये जानने के बाद हम अवश्य समझ गए हैं, क्योंकि वो कहती है कि अपने को अंदर से शांत किए बगैर हम इस रास्ते पर चल नहीं सकते। जो राह, जो पथ अदृश्य होता है, उसको देखने के लिए हमें दृष्टि बदलना पड़ता है। जैसे हम अगर सितारे देखना चाहे तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं ना, हमको टेलीस्कोप के ज़रिए देखना पड़ता है। ऐसे ही हमको जब अंदर भ्रमण करने जाना होता है, अंदर घुसना होता है, तो हमारे को भी हमारी दृष्टि, तो यहाँ पे कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं होता, ये अंदरूनी चेंजेस हमारे में लानी होती है। ठीक है, और इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, यहाँ भीतरी गुणों से परिचित होना जरूरी होता है, और भीतर नहीं जाने से शांति को पहचान नहीं पाते हम लोग। इसलिए श्री अरविंदो कहते हैं कि लिव, ऑलवेज कहते हैं कि लिव विद इन, आप अपने अंदर की दुनिया में जियो। माता जी एक जगह कहती है कि आप 50% अंदर की दुनिया में जियो और 50, क्योंकि हमारे योग में, पूर्ण योग में इस मतलब दुनिया में रहने की बात है, और दुनिया को दिव्य बनाने की बात है। दुनिया को हम इमॉर्टलाइज कर सके, दुनिया को हम, पूरी दुनिया को हम ईश्वर की इस यात्रा में शामिल कर सके, पूरे दुनिया को हम डिविनाइज कर सके। ये है पूर्ण योग, इज दैट, राइट। तो दुनिया तो हम कतई नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो रहना तो होगा इसी दुनिया में। और दुनिया में, दुनिया तो हम जानते ही हैं क्या है दुनिया में। तो इसलिए कहते हैं कि पहले सीखो अंदर कैसे जाना। अंदर से हम जब काम करते हैं तो वो ऊपर से जब हम काम करते हैं तो वो ईगो द्वारा परिचालित होता है, और अंदर ये इस योग की यात्रा में जब हम एक हद तक पहुंच जाते हैं, तब हमारी जो आत्मा है या इष्ट देवता है या गुरु, जो भी हम जैसे मानते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। जब तक हम अपने आप को कुछ हद तक कम से कम चेंज न कर पाए, शुद्ध न कर पाए इस विशुद्धि के रास्ते में, तब तक वो हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते। ये प्रॉब्लम है। तो हमको थोड़ा पथ तो चलना ही पड़ेगा उसके बाद। तो वो इसलिए कहते हैं कि लिव विद इन, कि जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा तो हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी भावनाएं, हमारी साइकोलॉजी, कुछ भी, सब कुछ बोलो आप, सब कुछ दूसरे रंग से रंग जाता है, क्योंकि वहाँ पे अहंकार या वासना या कामना या निम्न प्रवृत्तियाँ नहीं होती। ठीक है ना। तो दैट इज ऑलवेज डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स द ट्रूथ। और उनके द्वारा जब हम गवर्न होते हैं, रंजित होते हैं, रंग गए होते हैं, तब हम बाहर की दुनिया में जो काम करते हैं वो करेक्ट होता है। पर कब होता है? जब हम भीतर से परिचालित होते हैं, जब आत्मा हमें सिखाती है, जब आत्मा हमें गवर्न करता है। ओके, तो मैं कहाँ पर हूँ? श्री रामकृष्ण कहते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के, आप जानते होंगे ना, वो कहते थे, देखो तुम्हारे घर में जो काम करने आती है लड़की, उसको तुम कुछ भी खाना दो, कुछ भी करो, वो बांध के ले जाएगी। वो कहेगी मैं घर जाके मेरे बच्चों को दूंगी या बच्चों के साथ शेयर करके खाऊंगी। वो जितना भी काम करती है, परिश्रम करती है, सब कुछ करती है, पर इसलिए कि उसके बच्चे पढ़ सके, उसके बच्चे ऊंचे बढ़ सके, आगे बढ़ सके, उसके बच्चों को ऐसा काम ना करना पड़े जिसमें गुलामी ज़्यादा हो। तो उसका मन
जो रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि उसका मन जैसे आधा घर में रहता है, ऐसे ही हम सब का मन आधा ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो उनका भी 50% जैसा ही हुआ, जैसे माँ कहती है या श्री अरविंद कहते हैं, लिव विद इट। अब बात करते हैं भीतर कैसे जाना होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। स्वयं को देख पाना एवं स्वयं को जानना। क्या हम अपने आप को यथेष्ट रूप से जानते हैं? देख पाते हैं? ऊपर ऊपर से देख पाते हैं, सजते हैं, संवारते हैं, वो और बात है, पर भीतर से तो हम नहीं देख पाते ना। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अपने आप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा, कि कहते हैं, खाली गीता में ही नहीं कहते हैं, पर मैं अभी गीता पढ़ रही थी रिसेंटली, इसके लिए याद ज़्यादा आ रहा है। सभी योग प्रणालियों में कहते हैं कि गीता में स्पेशली भगवान जी कहते हैं अपने आप को दूर से या बाहर से देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक अभ्यास है। इस अभ्यास से हम जब स्थिर होकर चिंतन मनन करते हैं, तब ये सोचना ज़रूरी होता है कि हम हमसे बाहर दूर से स्वयं का अवलोकन करते हैं। You may say it's all imagination. Yes, imagination is a tool in spirituality. अवश्य है, आप इमेजिन करें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बिना इमेजिनेशन के हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम वो कहते हैं कि आप सोचो कि आप अपने अंदर नहीं हो, आप अपने से बाहर चले गए हो और बाहर से आप अपने को देख रहे हो। तो वो कहते हैं, इसको एक्चुअली कहते हैं स्टैंड बैक एंड वॉच और ऑब्जर्व। स्टैंड बैक इंग्लिश में मतलब कि आप दूर से अपने आप को देखो, डिटैच होके देखो, ठीक है। उसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि आप जब अपने आप से मतलब थोड़े अपने आप को हटा लिया है, राइट, वहाँ से आप अपने आप को देख रहे हैं। ये एक बहुत नियमित अभ्यास की ज़रूरत है। बिगिनिंग में आपको शायद लगेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, पर मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ जो मैं 50-60 साल से, 55 साल से ऊपर आश्रम में मेरा रहना है यहाँ पर, और हमने भी बहुत कुछ ट्राई किया है और एटलीस्ट एक हमको मालूम है या झलक मात्र मालूम है कि ये रास्ता किस तरह का होता है। तो नियमित अभ्यास की ज़रूरत, मेडिटेशन बोले, कंसंट्रेशन बोले, कुछ भी बोले, सभी में है। स्मरण, भजन, पूजन, चिंतन सभी में है। तो इसमें जब हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। तब हम देख पाते हैं कि गुस्सा बाहर से आता है, जलन बाहर से आता है, अटैचमेंट बाहर से आता है। भगवान ने हमको ऐसा नहीं बनाया, भगवान ने हमको अच्छा ही बनाया है। बेचारे भगवान को हम ऐसा कहते हैं, पर ऑल दिस थिंग्स हम लोग लेके बैठते हैं और वो हमारे मालिक बन जाते हैं। तो तब क्या होता है, एक हमारी आंखें ऐसी खुलती हैं कि हमको क्रोध आता है तो भी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं जब हम क्रोधित होते हैं कितने गंदे लगते हैं, कितने असभ्य लगते हैं, कितने अनरिफाइंड लगते हैं। और हमारी सूझबूझ में जो है सभ्य होना या रिफाइंड होना, उसमें इन चीज़ों का रहना ठीक नहीं है।
तो नेक्स्ट टाइम जब हमें गुस्सा आता है तब हम उसको याद करते हैं कि हम ये बहुत गलत चीज़ है, ये रिएक्शन ठीक नहीं है, तो हम स्टैंड बैक करते, अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके हम अपने आप को पहले सीधा करते हैं, ठीक करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गुस्सा ठीक नहीं है, शांत हो, फिर हल निकालते हैं। कोई आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट प्रैक्टिसेस, क्योंकि मेरे ख्याल में जानना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर उसके साथ साथ अगर हम उस ज्ञान को आचरण में नहीं ला पाए तो फ़ायदा ही क्या है, ठीक है ना। तो आचरण में लाना इज़ नॉट सो ईजी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम कह तो देते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर अगर हम खुद झूठ बोले तो फिर हमारे कथन का कोई मूल्य नहीं रहता है ना। तो इस वजह से हम ये स्टैंड बैक जो चीज़ है, जब भी हमको मालूम चलता है, इस रास्ते में चलते चलते हमें मालूम चलता नहीं ये गलत है, ये जो एक सम काइंड ऑफ ए फीलिंग हम जो डेवलप करते हैं इसमें, इस रास्ते में चलते चलते, उसको हमें तत्क्षण सुनना चाहिए एकदम। हमारे को बड़े सारे इंडिकेशंस मिलते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं अवलोकन, कि हम डिटैच होके बाहर से अपने आप को थोड़ी दूर से देखें। इसको अब बाहर से जब हम अपने आप को देख पाएंगे तब हम निरपेक्ष रूप से, ऑब्जेक्टिवली, किसी व्यक्तिगत रूप से आकर्षित हुए बिना, ऑब्जेक्टिवली मतलब मोर इम्पर्सनली, नॉट पर्सनली, मतलब तब हमारा अहंकार नहीं दिखाता, तब हमारी अंतर्दृष्टि हमें सब कुछ दिखाता है, राइट। और वो सत्य पर, अंतर्दृष्टि जो है वो सत्य पर आधारित होता है, वो हमें करेक्टली बताता है ये आप गलत कर रहे हो, ये सोच गलत है, ये प्रवृत्ति गलत है। अहंकार कभी नहीं बोलेगा, वो अंतर्दृष्टि बोलता है। और ये सब धीरे धीरे मतलब खुलते जाते हैं। मुझे क्रोध आ रहा है, कोई समस्या है, आई जिंदगी में ये ऐसे चलता रहता है ना, वो सुलझ नहीं पा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, चिल्ला मिल्ली यहाँ पे हो रहा है, समाधान नहीं निकल रहा है, परेशानी हो रही है। ऐसी अवस्था में यदि हम कुछ क्षणों के लिए भी स्टैंड बैक कर सके या स्टेप बैक कर सके या अपनी चेतना को अपने से दूर ले जा सके, तो वहाँ से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह निम्न प्रवृत्तियाँ हमें चालित करती है, या संपूर्ण रूप से हमें घेर कर निम्न प्रवृत्तियाँ हमको संपूर्ण रूप से आवेष्टन करके घेर कर रखा हुआ है। गुस्सा कराता है, लड़ाई कराता है, तर्क कराता है, झूठ बोलने को बोलता है, जिद करते हैं, समझने की कोशिश नहीं कर पाते। ये सब कुछ हम बाहर से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब हम ये प्रैक्टिस करें। जब हम बाहर से अपने आप को इस परिस्थिति में डूबे देखते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ डिटैच्ड विजन, मतलब दृष्टि। विजन का मतलब दृष्टि, सेल्फ डिटैच्ड, अपने से बाहर होके, ठीक है। इसी तरह देखते देखते हम एक दिन समझते हैं कि नहीं, ये प्रवृत्ति, लोभ या आसक्ति या माया या जलन, कुछ भी, ये सब हमें त्यागना ज़रूर होगा। इस पथ पर चलने के कुछ कंडीशंस होते हैं, वो हमें ज़रूर सीखने होंगे और पूरे भी करने होंगे। अब अपने को निरीक्षण कर पाना अत्यंत ज़रूरी होता है। गलत चिंताएं ना आने दे, गलत विचारों से मुक्ति पाए, गलत प्रवृत्ति की ओर ना झुके, जो हमारा अहंकार हमें कराता है सत्य की ओर, ज्ञान की ओर, शांति की ओर, ईश्वर की ओर मन को स्थिर करे। यही है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसका रिजल्ट, उसका फलाफल। ये हमें हमारे भीतर क्या क्या दोष या गुण हैं
इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो हम अपने को अपने में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, राइट। अब हमारा पूर्ण योग स्वभाव परिवर्तन का ही तो योग है ना, शुद्धिकरण का योग है, स्वयं को पहचानने का योग है, और तभी हम स्वयं पर कुछ काम कर पाएंगे जब हम अपने आप में जो क्या क्या चीज़ें हैं, दुर्बलता है, सबलता है, जान पाएंगे। और ये सब कुछ कर पाने के लिए एक तो माँ ने कहा कि शांत होने की बहुत आवश्यकता है, परंतु अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हम शांत कैसे हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपने आप को अंदर जा अपने आप को अंदर, बाहर से अंदर हमारे अपने आप को देख सके, इसको कहते हैं अवलोकन, जो भी आप कहें, नीरवता प्राप्त करने के लिए। और सेकंड क्या है जिसके बारे में आज हम और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वो है जब हम सिंसियरली एस्पायर कर सके, मतलब आंतरिकता से सिंसियरली ईश्वर उपलब्धि के लिए उन्हें पुकार सके, सत्य को पाने के लिए एक प्रचंड अभिलाषा हमारे में होनी जो चाहिए, उसको, उस अभिलाषा को लिए अपने आप को तैयार कर सके। एस्पिरेशन का अर्थ होता है अभीप्सा। अब अभीप्सा कोई पार्थिव वस्तु के लिए कदापि नहीं, मटेरियल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, एकमात्र उद्देश्य को ध्यान रखते हुए ईश्वर उपलब्धि की, योग साधना के हेतु सम्यक प्रयास की, पर्सनल एफर्ट की, सतत प्रार्थना की कि इस पथ पर हम चलने के योग्य बने। ये है एस्पिरेशन, ईश्वर से प्रार्थना हम इसकी करते हैं। ये रास्ता आसान तो नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं हम चल पड़े हैं ना इस रास्ते में, पर यही एक सही रास्ता है असली शांति, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, शक्ति, रोशनी की ओर जाने के लिए एक ही रास्ता है। इसलिए अभीप्सा में दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, साधना में डूबकर उसके अंत तक जाने का निश्चय हमें करना है हर मोड़ पर, क्योंकि परत पर परत खुलते जाते हैं। इसमें एक के बाद एक परत जब खुलता जाता है, तब हम एक एक चीज़ आगे की उपलब्धि हमारे को होती जाती है। तो इस यात्रा में हर मोड़ पर हमें शांति एवं नीरवता, निश्चलता के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग मेडिटेशन करना नहीं जानते, परंतु फिर भी हम ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि इससे हमें एनर्जी मिलता है, इससे हम शांत हो जाते हैं, शांति मिलती है, और लाइफ के प्रॉब्लम सुलझाने में ये मेडिटेशन करे तो मदद मिलता है। इवन दो हमको मेथड्स ऑफ मेडिटेशंस मालूम नहीं, फिर भी हम करते हैं ना। इसी प्रकार योग के रास्ते पर हमें कुछ मालूम नहीं, जब हम चल पड़े हैं तब ये ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। कोई भी नेगेटिव या पेसिमिस्टिक, निराशावादी सोच को कभी ना आने दें। परोपकार करें, ईमान से जिए, कोई गलत काम ना करे, संतुलन बनाए रखे और जीवन में प्रेम एवं सद्भाव के माध्यम से सब कुछ करें। ये नियमित रूप से प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम हृदय व मन से अच्छा सोचते हैं और अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं, तब परिस्थितियाँ, माता जी ये कहती है कि कई बार हम देखेंगे कि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और हमारे काम के लिए बहुत ही सुविधाजनक एवं हेल्पफुल साबित होती है। इसको कहते हैं प्ले ऑफ फोर्सेस। लगता है जैसे कोई अदृश्य रूप से हमें देख रहा है और सहायता के लिए वो आतुर है हमको। ईश्वर की कृपा से हम तब भरपूर हो जाते हैं।
परंतु ये तभी संभव है, कब होता है, कब ये इस तरह की परिस्थितियां हमें हेल्प करती हैं, तभी संभव है जब हम सेल्फलेस, अपने लिए नहीं करते, स्वार्थी बनकर नहीं करते, अहम भाव से थोड़े परे हट सकते हैं, थोड़ी बहुत विशालता की ओर हम कदम रखते हैं, थोड़ा हम आगे चल चुके हैं इस पथ पर, तब ये संभव होता है। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे इर्द गिर्द नाना प्रकार के अदृश्य फोर्सेस जो इनविजिबल है, दिखते नहीं, या शक्तियाँ, या अंग्रेजी में हम एंटिटीज भी कहते हैं, वो रहते हैं। जब हम चौकन्ने नहीं होते या दुर्बल होते हैं, तब हम अचानक से देखते हैं कि कुछ, मतलब ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम कुछ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आपने सुना होगा शायद एक कहानी, कुछ साल पहले ये बहुत वो हो रहा था, लोग इसको पढ़ रहे थे। ननरी से एक हेड नन, ये जो क्रिश्चियन ननरीज होती है ना, वो अपने रात को उनको कोई ननरी से उनको कहा कि ऐसे होता है, डिस्को होता है, कुछ ऐसा, हम आपको एक बार ले जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने ना कहा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा आप तो ईश्वर, आप तो सारी ज़िंदगी आपने निछावर कर दिया ईश्वर प्राप्ति के लिए, आप इसमें रहते हो, चर्च के अंदर रहते हो, आप तो पूरे टाइम एकदम भगवान के लिए ही जीते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब कुछ, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला, आप देखने के लिए चलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो है, हमने तो समर्पित कर दिया अपना जीवन, चलो ठीक है एक बार चलेंगे। तो उनको लेके गए डिस्को में, और डिस्को में ले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो हेड नन जो थी वो नाचने लगी उनके साथ, जो लोग नाच रहे थे, उनका परिवेश तो पूरा भरा जैसे उनका होता ना, वैसे ही पहनी हुई थी और नाचने लगी। और खाली नाचने ही नहीं लगी, वो एकदम उसमें मस्त हो गई। अच्छा ये हो गया, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया कि फलाने चर्च की ये फलानी आई थी और उन्होंने नृत्य किया, और खाली देखा ही नहीं, उन्होंने उसमें भाग लिया और बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डांस किया वगैरह। तो ये बहुत एक बड़ी खबर होगी। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो दृढ़ निश्चय थी कि मैं खाली देखने जा रही हूँ और मैं उतना जाती भी नहीं हूँ समाज में क्या हो रहा, क्या बदलावें आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी, क्या ये हो रहा है, हमको तो मालूम ही नहीं होता, हम तो चर्च के अंदर ही रहते हैं। पर इन्होंने जब आग्रह किया तो मैं गई है ना, पर वहाँ जाके पता नहीं क्या हो गया, मैं नाचने लगी। आज तक मुझे वो कहती हैं मुझे मालूम नहीं क्या हो गया था। तो यही चीज़ें हैं, अदृश्य शक्तियाँ हमें चालित करती हैं। तो हमको सडनली, माता जी कहती है कि ये सब बाहर से आती हैं। हम सोचते हैं हम गुस्सा कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम ऐसे हो गए हैं, ऐसा नहीं, पर हम द्वार खोल के रखते हैं, हम चौकन्ने नहीं रहते, वी आर नॉट कॉन्शियस, हम अचेतन रहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये मैंने कहानी मुझे याद आ गई। तो मतलब फिर क्या होता, वो कहती हैं कि हम डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं, जैसे इन्होंने नन ने किया, राइट। ये फोर्सेस जो होती है ना, ये नेगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों होती हैं। एक्चुअली जब हम ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं और उनकी रक्षा में होते हैं, तब अच्छे फोर्सेस हमारे जीवन में बहुत मदद करती हैं। श्री अरबिंदो कहते हैं कि पर जब हम ऑर्डिनरी होते हैं, जब हम इतने परिपक्व नहीं होते, तो हम बहुत सारे फोर्सेस के इसमें आ जाते हैं, राइट। वो तो श्री अरबिंदो जी कहते हैं कि ये अभिलाषा जो है, जो एस्पिरेशन, इस अभीप्सा जो होता है, ये अभीप्सा वो ईश्वर से मिलने की आशा एक्चुअली होता है। हम सभी तो ना इस रास्ते पे जब हम ईश्वर से मिलने के लिए तो चल रहे हैं ना, यही सब हम निम्न प्रवृत्ति से
को छोड़कर उच्च प्रवृत्तियों के वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसीलिए ना कि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, अदरवाइज हम नहीं मिल पाएंगे। तो जैसे सूरदास, मीराबाई, आप कुछ भी, तुलसीदास जी, किसी को भी देख लीजिए, उन सबकी एक ही अभिलाषा थी जो ईश्वर में समा सके, राइट। सो वो कहते हैं कि दिस इज द नोबलेस्ट एंड द हाईएस्ट एस्पिरेशन। सूरदास जी का आप तो जानते हैं ना, अखियां हरि दर्शन की प्यास। कितना सुंदर। मीराबाई कहती, माई सांवरे रंग राची, मैं सांवरे के श्री कृष्ण के रंग में रंग गई, कंप्लीटली रंग गई, है ना। और हमारे सूरदास जी के तो है ही है कितना ना, कि तुम्हारे दरस बिना मैं व्याकुल हूँ। मीराबाई जी भी सेम ही कहती है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी, तो श्री अरबिंदो के मत के अनुसार दिस इज द हाईएस्ट अभिलाषा, हाईएस्ट एस्पिरेशन, टू मीट विद द डिवाइन, राइट। अब इसके अनुसार आप हमारे जीवन का भार ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, समर्पण कर दें और कहे कि हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, आप ही हमारा दिग्दर्शन करें, आप ही हमको देखें, रक्षा करें हमारी। इस समर्पण भाव से इस मार्ग पर हम अगर चल पाए तो यथार्थ संपूर्ण मदद हमें मिलती है। इस यात्रा में हम कभी भी अकेले नहीं होते। ईश्वर हमारा हाथ सदा सर्वदा प्रति मुहूर्त एक्चुअली पकड़े रहते हैं। पर ये सब तभी संभव है जब इस रास्ते पर चलने का हमारा इरादा पक्का होता है। मतलब कि वो आपको मालूम है कि कबीरदास जी कहते हैं ना, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, असल रतन क्यों छोड़ दिया, कुछ समथिंग लाइक दैट। कि हम तो कौड़ी से खेलते हैं ना, असल रतन जो है वो तो भगवान है ना। हम उनकी तरफ तो नहीं जाते, हम कौड़ियों से खेलते रहते हैं। कौड़ियों का कोई मूल्य नहीं होता। तो असल रतन तुमने क्यों छोड़ दिया, इधर में कौड़ियों से खेल रहे हो, क्रोध भी नहीं छोड़ा, लोभ भी नहीं छोड़ा। तो मतलब कि नाम जपते रहना पड़ेगा, ईश्वर को स्मरण करते हुए इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और हमारी अभीप्सा को हम बरकरार रखें, अंदर से विचलित ना हो, नीरव रहे, शांति रखे, आपत्ति आए तो अपना संतुलन ना खोए, अपने उद्देश्य को स्मरण रखते हुए अपने को निम्न प्रवृत्तियों द्वारा परिचालित ना करे, अपने बाहर से अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सके एवं दुर्बलताओं को सुधारे एवं सर्वदा सकारात्मक एटीट्यूड रखे, पूरी आस्था एवं श्रद्धा के साथ। प्रैक्टिस के तौर पर मैं कंक्लूजन से पहले, ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे बुद्धदेव जी, भगवान बुद्धदेव, वो एक चीज़ कहा करते थे और बहुत इफ़ेक्टिव, वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल है। वो है ये प्रैक्टिस के, सिंपल भी है, ये बहुत सिंपल भी है, पर वही है, नियम बनाना पड़ता है, नियम पर चलना पड़ता है। नियम बनाते हैं, जैसे नॉट लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, हम बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, पर थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। योग के नियमावली जो है उन पर चलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस सिंपल है, वो है हम सहज रूप से हमारे जीवन में ये निभा सकते हैं। और वो ये है कि रात को सोने से पहले अपने आप को हम शांत करें एवं सारे दिन के कार्यक्रम को याद करें। एक एक एक्टिविटीज़ को, इमोशंस को, कार्य पद्धति को, विचार व परीक्षण के बाद जो जो चीज़ें हमको लगे कि अपने
मतलब हमने गलत किया, हमारा एटीट्यूड बदलने की आवश्यकता है, उसका आगे जाकर प्रयास करें और जो कुछ ठीक से किया उसको जारी रखें, और जो कुछ लगे कि नहीं ये ऐसा नहीं करके ऐसा करना चाहिए था, उसको हम अपने अंदर ले आएं एवं उसका प्रयास करें कि हम उस तरह जी सकें। ठीक इसी तरह माता जी भी कहती है कि रात को सोने से पहले किस प्रकार अपने आप को योग की प्रक्रिया से, हम भी तो जानते हैं ना योग, हम क्या कहते हैं योग निद्रा, वो भी तो योगी की एक प्रक्रिया है। माता जी का थोड़ा डिफिकल्ट है, पर योग की प्रक्रिया ही है। उससे शांत एवं स्थिर बनाना चाहिए अपने आप को, एवं शरीर को क्रमशः लूज एवं हल्का करते हुए अपने को प्रभु को समर्पण करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध की तरह माता जी भी कहती हैं कि यदि हमारा एस्पिरेशन ऑनेस्ट एवं ट्रू हो, तब हम उसी सतता के साथ, उसी ऑनेस्टी के साथ अपने आप को विश्लेषण भी कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारी अंदरूनी यात्रा शुरू हो चुकी है और हम अपने भीतर सत्य देखना भी चाहते हैं। हम अपने आप को झुठलाएंगे नहीं, गलती करेंगे तो सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। अपना अहंकार कहाँ बढ़ चढ़ के सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तब हम समझेंगे, क्योंकि अब हमारे इनर एवं आउटर का पूरा चार्ट हमें मालूम है, हमारे भीतर का, हमारे बाहर का, कौन सा फरेब है, कौन सा झांसा है, कौन सा सही है। अब हम देख सकते हैं, हमारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। अब हम अपना रवैया, अपना एटीट्यूड, अपने विचार, अपना मत, हमारी वासना, हमारे एम्बिशंस को सुधार सकते हैं। हम एक दिन दिव्य जीवन की ओर कदम, जो हमने अभी कदम रखा है, उस दिव्य जीवन की परिभाषा अभी हमें मालूम है। हम एक दिन अवश्य सफलता से वहाँ पहुँच पाएंगे। तो आज यहीं तक रहे, धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे से। जानना एक चीज़ है और इस पथ पर चलना और एक बात है, और इन प्रैक्टिसेस को करना वो और एक बात है। पर हम चलते रहेंगे और करते भी रहेंगे, आचरण में लाएंगे। हम मेडिटेशन भी करेंगे, कंसंट्रेशन भी करेंगे, अवलोकन भी करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने को पहचानेंगे, सेल्फ डिस्कवरी भी करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, सभी कुछ करेंगे। एक बार जब चल पड़े हैं, रुकेंगे तो है नहीं ना। ठीक है, तो सबके लिए शुभेच्छा। किस लिए? इस रोमांचकारी यात्रा में चल पड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।